पहला लाइन कहते हैं कच्चे धर्मी का, कि कोई एक कच्चे धर्मी क्या करते हैं, गुरुन सौ वाद करंत जू, गुरुजनों से ही वाद विवाद करते हैं कि आप कैसे गलत हैं, कि आपको नहीं आता, आप समझते नहीं बात को। वो भूल जाते हैं कि शिष्य कौन है यहाँ पर। गुरु के पास आप आए हो ज्ञान लेने के लिए, और आप लगे गुरु में ही खोट निकालने। चले तो अभी हो ना, पहले पक जाओ, पहले खरे शिष्य बन जाओ। नहीं, उनका अभिमान चढ़ेगा सर पर, और अभिमान जैसे ही ऊपर आया तो वो गुरु में ही खोट निकालना शुरू कर देंगे वो, और गुरु से ही वाद विवाद करेंगे और बताएंगे कि गुरु कैसे गलत है। जैसे भी हो, ये मैं हमेशा सिखाती हूँ, मेरे पास भी बहुत अन्य अन्य गुरुजनों के शिष्य आए हुए हैं। जैसे भी आपके गुरु थे पूर्व के, जो भी पूर्वाचार्य थे, हो सकता है कोई बात आपको आगे सीखनी हो या कुछ भी हो, मान सबका देना है। रिस्पेक्ट योर टीचर्स नंबर वन, और वो मान वाणी से निकलती है। वाणी से, वाणी गुरु के सामने चढ़कर नहीं बोलते, जितनी भी हो, गुरु के सामने एकदम झुक करके वाणी निकलनी चाहिए, रिस्पेक्टफुल वाणी निकलनी चाहिए, गलत वाणी नहीं निकलनी चाहिए। कहते हैं ऐसे ऐसे धर्मी होते हैं जो गुरुजनों से ही वाद विवाद करते हैं। एक गुरुन सो वाद करंत जो, भगवान से प्रार्थना करो कि हम अपने गुरु के सामने ऐसी तीखी वाणी से बात ना करें। लिखते हैं पंडित माने वह हवे जीभ ही ऐठत, अपने आप को खुद ज्ञान पंडित माने, यानी अपने आप को ज्ञानवान समझ लेना, हमें तो आता है, आई नो इट। और गुरु जब समझा रहे हैं तो बुद्धि इतनी बंद हो जाती है कि गुरु को क्या पता है, इसको क्या पता है, हम तो जानते हैं। वो गुरु के सामने अपना पांडित्य प्रकाशित करते हैं। अरे, प्रकाश के सामने, सूर्य के सामने आकर के दिया बोले कि देखो मैं भी तो रोशनी दे सकता हूं, तो सूर्य हंसेगा। गुरु, गुरु का स्थान होता है, चाहे जैसा भी हो। सूर्य के सामने दिया, बोले मैं तुझे रोशनी दे रहा हूं, मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगा। सूर्य बोलेगा अच्छा, तेज मुझसे मिला और तू मुझे अब रास्ता दिखाएगा। तो यहां पर लिख रहे हैं गुरुजनों से वाद विवाद करते हैं और अपने आप को मानी पंडित मान करके जी बैठते हैं, और अपने पांडित्य को प्रकाशित करते हैं। दूसरी बात, एक दरब के जोर बरबट, आसन चाप सभा मधि बैठत। कुछ लालची होते हैं गुरु के शिष्य, और कुछ गुरु के शिष्य ऐसे होते हैं बड़े पैसे वाले होते हैं। अब वो गुरु के पास आए, अब उन्होंने खूब पैसा दे दिया, तो उनको लगता है उन्होंने गुरु को खरीद लिया, क्योंकि उन्होंने अपने पैसे का लिखा है इसमें कि वो केवल द्रव्य के जोर पर गुरुजनों से बराबरी करते हैं। उनको स्पेशल सीटिंग चाहिए, उनको स्पेशल जगह चाहिए, स्पेशल मान चाहिए। भाई गुरु के दरबार में जा रहे हो, एक ऐसा दरबार है, एक ऐसा स्थान है जहां तुमको तुम्हारा ये जो घमंड है ना, उसको छोड़ देना चाहिए। कहीं तो ज्ञान का घमंड दिखा रहे हो, कहीं पैसे का घमंड दिखा रहे हो। संसार में ये बातें चलती हैं, गुरु के स्थान पे नहीं चलती हैं। गुरु के स्थान पे तो आप कितना भी दे दो, कम ही है। साक्षात भगवान है गुरु। तो यहां पर कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो केवल ऐसे डोनेशन दे देंगे, पैसे दे देंगे, और पैसे के जोर से गुरुजनों की बराबरी करते हुए सभा समाज में उनके आसन को दबा करके
मतलब आ करके उनको गुरु के पास बैठना है, गुरु के आसन पे बैठना है। मैंने ऐसे देखा है कि गुरु उठे, गुरु गुरु जिस चेयर पे बैठते हैं उसको उसकी मान उतनी ही है जितनी गुरु की। गुरु अगर वहां बैठे या नहीं बैठे, मैंने देखा एक दो शिष्यों को, पता नहीं उनको क्या हो जाता है, उधर जाके उनको उस कुर्सी पर बैठ करके देखना है कि वो कुर्सी कैसा है। तो यहां पर वो ये कह रहे हैं कि अपने आप को गुरु के समान समझ लेते हो कि गुरु की कुर्सी पे जाकर बैठ जाते हो। उस भाव को ये अहंकार का पोषण करता है, और ये दिख जाता है, समझ लो। कोई सोचे, कोई शिष्य सोचे कि उसके गुरु को पता नहीं है, ऐसा होता नहीं, गुरु को पता चली जाता है। और इसका ध्यान देना चाहिए, गुरु की जो कुर्सी है वो गुरु की ही कुर्सी है। चाहे तुम धन दो गुरु को, चाहे तुम सेवा दो गुरु को, तुम गुरु के जैसे नहीं हो। ये भाव हमेशा हमेशा रहनी चाहिए। जो हमेशा शिष्य के भाव में होगा उसको लोग गुरु बनाएंगे। लेकिन जो जबरदस्ती मैं गुरु जैसा बन जाऊं, मैं गुरु बन जाऊं करेगा, उसकी केवल जगहसाई होगी, और लोग मौका देखते ही उसको फिर जवाब देंगे। तो ये मेरे पिताजी के यहाँ ऐसे आते थे बहुत लोग, मैंने बहुत देखा है। धन दे दिया तो उनको लगता है बस खरीद लिया। तुम्हारे कितने प्रॉब्लम्स को गुरु ऐसे ही दूर कर देता है। तुम्हारे धन से कोई ये ना, अगर तुम इतने शक्तिशाली इतने होते ना, तो तुम अपने वो धन के साथ अपना प्रॉब्लम दूर कर लेते, नहीं कर पाए ना, आना पड़ा ना गुरु के पास। तुम्हारी पंडिताई तुम्हारे लिए काम नहीं आ रही है ना, तुमको आना पड़ रहा है ना गुरु के पास। अगर तुम्हारी इतनी पंडिताई है कि तुम गुरु की बराबरी कर सकते हो तो चालू कर दो, तुम ही गुरु बन जाओ भाई। तुम्हें तुम्हें किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ जो लिख रहा है ये रियल में ये आती है बातें। तो वहां वो बोल रहे कच्चे धर्मी का ये अभी चले हैं इस रास्ते, लेकिन वो जो अंदर की बातें, हम ज्ञानवान हैं, हम धनवान हैं, हम भी गुरु के समान ही हैं, गुरु में हमें क्या अंतर है। आसन को दबा करके कहते हैं, समानता का भाव प्रकट करते हुए उनके साथ वो बैठते हैं। और फिर जो बातें उन्होंने गुरु से सीखी होती हैं, अभी उन्होंने अनुभव किया नहीं होता, उस रस रीति को उन्होंने अनुभव नहीं किया है, लेकिन उस रस रीति का वो उपदेश करने लग जाते हैं। यहाँ पर लिखे हैं, एक जो फेरी रीति उपदेशत, एक बड़े वै न बात प्रमाणत। और कोई एक बड़े बन करके अभिमानवश दूसरों की बातों को सत्य होने पर भी प्रमाण ही नहीं मानते, अपनी ही अपनी धोखते चले जाते हैं। कोई बात हुई रस की, प्रेम की, धर्म की, दूसरा भी एक बात बोल रहा है। वो अब एक गुरु के कई शिष्य होते हैं, हर शिष्य ने गुरु के ज्ञान को अपने अपने तरीके से लिया होता है। तो जब दूसरा शिष्य बोल रहा है, वो गुरु को पता है कि उसके कौन से शिष्य क्या है, गुरु को अच्छी तरह पता होता है। गुरु को पता है कि ये शिष्य कैसे बोलेगा, ये शिष्य कैसे बोलेगा, ये शिष्य कैसे करेगा। और कई बार ऐसे होते हैं कि शिष्य दूसरे शिष्य को, उसके प्रमाण को मानेगा नहीं, और गुरु समझा रहा है तो गुरु को भी बोल देगा नहीं, आप ही गलत हो। एक माँ होती है ना, तो माँ को अपने, अगर माँ के पास 5 बच्चे हैं ना, तो माँ को अपने पांचों बच्चों का ख्याल होता है, कौन सा बच्चा कैसा है, कौन से बच्चे को कैसे पाला जाए, कौन से बच्चे का कैसे रहा जाए, उसमें से कोई एक बच्चा बड़ा स्मार्ट बने और बताए कि दूसरा बच्चा गलत है। माँ का तो उदा अलग है ना, माँ को तो पता है ना कौन गलत है या कौन गलत नहीं है। ऐसी गुरु की स्थिति है। तो यहां जो कह रहे कि गुरु के रास्ते चल पड़े और ऐसे शिष्य बने हैं कि दूसरा शिष्य ने अगर प्रमाण दिया तो उस प्रमाण को मानना नहीं है, उनके ऊपर धौंक जमाना है।
उनसे और आर्ग्यूमेंट करना है। तो यहां पर कहते हैं ये नकली धर्मी लोगों के ये छल छंद है, सुनो, ये धर्मी धर्म के मर्म को नहीं जानते। ये 11वां बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत जल्दी इस रास्ते अगर धर्म के रास्ते जो चल रहे हैं ना, प्रेम के रास्ते जो चल रहे हैं ना, इसमें फिसलने के कारण यही सब छोटे छोटे होते हैं कि जहां हम अपनी बराबरी गुरु से करने लगते हैं। जब शिष्य के धर्म को हम सुनते हैं, कई बार आप सुनो, हमारे किताबों में लिखा है, ग्रंथों में लिखा है, गुरु का स्थान क्या है और शिष्य का धर्म क्या है। शिष्य का धर्म वह है कि गुरुदेव के सामने नम्र रहे, विनय पूर्वक रहे, आज्ञावर्ती रहे, सेवापरायण रहे, लघु दीन दास अज्ञ और धर्मवेत्ता होकर के रहे, जिज्ञासु बन करके रहे, गुरु के उपदेशों का श्रद्धापूर्वक श्रवण करे, और जब गुरु बोल रहे हों तो उनके सामने किसी दूसरे को उपदेश ना दे। गुरु बोल रहे हैं तो हम अपनी ना चलाएं, उनसे ही वाद विवाद ना करें, और पांडित्य प्रकाशन, पांडित्य प्रकाशन करना तो दूर की बात है। ये सब शिष्य के धर्म है। जो अज्ञानी एवं अहंकारी शिष्य गुरुदेव के साथ फिजूल के शास्त्रार्थ, वाद विवाद आदि करते हैं, वो विज्ञ ज्ञानियों की सभा में उनको आदर नहीं मिलती। ऐसे अगर अभिमानी शिष्य हो गए तो किसी भी काल में वो अभिमान, वो अहंकार, वो स्वभाव, वो मोक्ष, भक्ति और प्रेम मिलने के रास्ते में बाधक बन जाता है। जो धन के जोर से अपने आप को बहुत श्रेष्ठ समझता है, वह तो स्थूलवादी जड़ है ही। इस धर्म के रास्ते जब हम चल रहे हैं, राधा वल्लभी हित धर्म के रास्ते, तो ये जो ऊपर के जितने गुण हैं, साधक को ध्यान रखना चाहिए। गुरु अवज्ञा और वाद विवाद न करके गुरु से उपदेश लेना चाहिए, और सदा गुरु सूर्य है, हम वो दीपक है। सदा 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 सदा, आज मेरे गुरु नहीं है शरीर में, मुझे याद नहीं है कि कोई, मेरे तो पिताजी थे वो, लेकिन भरी सभा में सब बैठे हों, मजाल है कि मैं उनके सामने कभी, मेरे पिताजी बड़े प्रेमी थे, ऐसा नहीं था कभी डांटते वाटते, कभी नहीं, बड़े प्रेमी, बहुत प्रेमी स्वभाव। लेकिन कभी नहीं निकलेगा मुंह से मेरे, अगर मेरे मन में कोई क्वेश्चन भी होगा, कोई डिबेट भी करने की इच्छा होगी, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि उनके सामने मैं बोल दूं। संभव ही नहीं है, क्योंकि गुरु की मर्यादा होती है। तो ये चीज़ को यहाँ जो लिख रहे हैं ना सेवक जी, अगर हम इतने दिन से सुन रहे सेवक जी को, सेवक जी को हम मान इसलिए दे रहे हैं कि इनसे बढ़कर के कोई शिष्य नहीं है, जो वो एक एक बातों को जिस प्यार से वो समझा रहे हैं हमको। ठीक है, चलिए